बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स लेक्चर नंबर 14 इकनॉमिक्स चल रहा है। चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, चैप्टर 8, और इसमें एक्सप्लेन दी रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमने पिछली लेक्चर में जो है वो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू पढ़ा है, लेकिन वो जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि उसमें जो सूरत हाल थी वो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू सेम थी, दोनों सेम, ये उसकी कंडीशन है। लेकिन आज कंडीशन जो वो है परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में दोनों सीधे एवरेज रेवेन्यू भी और मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन आज जो हमें पढ़ रहा है इस लेक्चर में ये इम्परफेक्ट कंपटीशन या इसको मोनोपोली में जो क्या सूरत हाल होती है, रिलेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इसमें मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा नीचे होती है और लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होना शुरू हो जाती है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम ही रहती है हर लेवल पे। मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में भी चली जाती है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू को माइनस में नहीं जाने देते। ज़ीरो तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उससे माइनस में नहीं जा सकती। तो जो है वो रिलेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली एज इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन पैदावार के, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज, मार्जिनल रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगी। एज वेल एज एवरेज रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीज, और एवरेज रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो जाएगी। बट एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज हायर देन दी मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन हमेशा ये याद रखेंगे, इसको खूब अच्छी तरह याद करना है, लेकिन हमेशा जो है एवरेज रेवेन्यू वो ऊपर होगी मार्जिनल रेवेन्यू से। तो इस सूरत हाल देख लेते हैं। ये है मार्जिनल रेवेन्यू MR और ये है AR। अब इसको जो हम शेड्यूल के ज़रिए से बता रहे हैं, पहले शेड्यूल में यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। हम फर्स्ट यूनिट पे प्राइस जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम नहीं रहती, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। तो प्राइस 12 10 8 6 4 2 प्राइस कम होती जा रही है। 2 का डिफरेंस रखा है। 12 10 8 6 4 2 टोटल रेवेन्यू यूनिट्स से और इसको मल्टीप्लाई कर लें। 12 1 ज़ा 12, 10 2 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12। ये एवरेज रेवेन्यू, प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल हमारी रेवेन्यू आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू। तो एक यूनिट सेल किया 12 के हिसाब से, 12 हो गई। 2 यूनिट सेल किए 10 के हिसाब से, मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू 20 हो गई। 3 यूनिट पर प्रोडक्शन की 8 रुपये के हिसाब से 24 हो गई। तो ये हम इस तरह टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट से टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू ये 12 माइनस 0 12 आ जाएगा, 20 माइनस 12 8, 24 माइनस 24 24 माइनस 24 0, 20 माइनस 4 माइनस 4, 12 माइनस 20 माइनस 8। ये मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल स्टूडेंट आप जानते हैं मार्जिनल का कॉन्सेप्ट एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल यूनिट लगाकर एडिशनल रेवेन्यू क्या है या फाइनल रेवेन्यू क्या है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। एवरेज रेवेन्यू जो आपकी टोटल रेवेन्यू है, इसको यूनिट से डिवाइड कर दें। 12 डिवाइड बाय 1 12 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 2 10 आ जाएगा, 24 डिवाइड बाय 3 8, फिर 24 डिवाइड बाय 4 6, फिर 20 डिवाइड बाय 5 4 और 12 डिवाइड बाय 6 2। तो हमारी एवरेज रेवेन्यू आ रही है। मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रही है, एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रही है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू यहाँ बराबर है, इस पर 12 पे बराबर है। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है। एवरेज रेवेन्यू हायर है मार्जिनल रेवेन्यू से, एक पॉइंट पे इक्वल है, लेकिन उसके बाद जो है वो एवरेज रेवेन्यू इज़ हायर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज हायर देन मार्जिनल रेवेन्यू, ये बात सामने लिखी हुई। अब 2 कलर आपको दिखाए गए, ये ब्लू ब्लैक, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू एक पॉइंट पे इक्वल है, ये 12 पॉइंट है। बाकी हर लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू नीचे है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हायर देन मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। OY पर मार्जिनल, ये OY पर
MR एंड AR है, जबकि OX पर नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये दो रिलेशन, एक ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का, ये बिल्कुल ऐसे आपको याद रखना है, छोटी उंगली बड़ी उंगली, बड़ी उंगली नीचे छोटी उंगली नीचे, ऐसे। तो ये मार्जिनल, ये एवरेज, ये मार्जिनल, ये एवरेज। और परफेक्ट कंपटीशन में दोनों इक्वल चलेंगे, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में, वो खूब अच्छी तरह इसको याद रखना है। चूँकि हम जो चैप्टर नंबर 9 यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा इसका और इसका ही काम है, इस पर ही सारा डिपेंड करेगा। तो खैर ये तो पिछला इसलिए मिटा दिया। अब इसको अगर देखा जाए, बोथ द कर्व आर स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, दोनों कर्व जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप लिए हुए हैं, लेकिन क्या है, बट मार्जिनल कर्व लाइज बिलो एवरेज कर्व, मार्जिनल कर्व जो है एवरेज कर्व से बिलो है, मुस्तकिल कम है। तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल हो गया। इसमें चैप्टर 9 भी हम शुरू कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक फर्म का प्रोडक्शन लेवल क्या होगा और एक फर्म कैसे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है, इसको हमें जो है वो स्टडी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारे मुख्तलिफ केसेस अब शुरू होंगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन अ फर्म ऑलवेज मे वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन। दो तरह से हम इसका जायज़ा ले सकते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन दोनों में। तो अब ये परफेक्ट कंपटीशन में हमारा काम चल रहा है। पहले परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो काम चल रहा है, और इसमें जो है वो हम जो है वो फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन और परफेक्ट कंपटीशन, ये चीज़ें याद जो अंडरलाइन की गई, इसको खूब अच्छी तरह देखकर याद करना है। 3 कंडीशन में से एक हो सकता है, या तो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें फर्म को ना तो प्रॉफिट अर्न हो रहा है और ना ही फर्म जो है वो लॉस में जा रही है, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट, फर्म जो है में अर्न प्रॉफिट, फर्म जो है प्रॉफिट कमा सकती है, और तीसरा लॉस। इन 3 में से एक हो सकती है, में वन सिचुएशन ऑफ द 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एक हो सकती है। केस 1 इन ईच ऑफ द अबव केस, इनमें से कोई एक जो है वो हम 3 में से कोई एक जो डिटरमिन होगी। तीनों जो हैं इनमें से जो है वो इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट डिटर्मिनेट कैसे होगा, खूब अच्छी तरह याद रखना है, बहुत अच्छी तरह। जहाँ पे MC मार्जिनल कॉस्ट और MR जो है वो इक्वल हो जाएं, वो जो है वो फर्म का प्रोडक्शन होगा। MC कर्व जो है वो हमने पढ़ा था, ये MC कर्व हुआ, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये हमने एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ा था। तो अभी एवरेज कॉस्ट नहीं, बल्कि प्रोडक्शन जो है वो MC और MR, ये जो MR है, ये जो अभी हमने पढ़ा है, इस पर डिपेंड होगा। जहाँ MC और MR डिटरमिन हो, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वो पॉइंट जो है फर्म का प्रोडक्शन पॉइंट होगा। ये इसको हम तफसीलन अभी अगले जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है आपको इस वक्त याद कराना मकसूद है कि MC ऑलवेज इक्वल टू MR, वो प्रोडक्शन पॉइंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, पैदावारी सतह का तयन जो है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू पर होगा, जहाँ दोनों इक्वल हो जाएँ, यहाँ इक्वल हो रही हैं, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होगी। दूसरी बात ये, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कैसे तय होगा। अगर ये परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा है AR इज इक्वल टू MR, यहाँ पर है, तो ये फिर ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें ये एवरेज रेवेन्यू और जो है वो एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट ये आएगी, जहाँ इक्वल हो जाए AC, वो जो है हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट है। तफसील से इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जहाँ पे हमारी औसत आमदनी और औसत लागत बराबर हो जाए, वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अगर हमारी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, आमदनी ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा।
और अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कम हो जाए, आमदनी कम हो जाए, कॉस्ट ज़्यादा, लागत बहुत ज़्यादा, आमदनी कम, तो नुकसान होगा। तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट तो लॉस। ये 3 कंडीशंस हैं जो अब हमें इन डायग्राम की मदद से अगले लेक्चर में पढ़ना होगा। तो ये जो अभी आपको पिछले रेवेन्यूज कर्व बताएं, इसको खूब अच्छी तरह याद रखेंगे। उससे पहले कॉस्ट कर्व बताएं, वो खूब अच्छी तरह आप उसको रिवाइज कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में आएँ, जिसमें हम ये कर्व के ज़रिए से, डायग्राम के ज़रिए से पोजीशन देख रहे होंगे बैलेंस की, तो आपको समझ में आए। स्टूडेंट लाजमी इसको जो है रिवाइज करें। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।